एक भजन के साथ आज का प्रवचन प्रारंभ। जागरे मुसाफिर तो, जागरे मुसाफिर तो, नींद में क्यों सोया है। जागरे मुसाफिर तो, नींद में क्यों सोया है। अनमोल घड़ियों को, अनमोल घड़ियों को मूढ़ तूने खोया है। जागरे मुसाफिर तो, हुआ वक्त सवेरा है, छाया क्यों अंधेरा है। हुआ वक्त सवेरा है, छाया क्यों अंधेरा है। अज्ञान में पगले क्यों, अज्ञान में पगले क्यों। भार तूने ढोया है। अज्ञान में पगले क्यों। भार तूने ढोया है। जागरे मुसाफिर तो, नींद में क्यों सोया है। देखता क्या है, कौन यहाँ अपना है। देखता क्या सपना है, कौन यहाँ अपना है। मक्खन की आशा में, मक्खन की आशा में पानी क्यों बिलोया है। जागरे मुसाफिर तो, नींद में क्यों सोया है। जागरे मुसाफिर तो, कल्पना की पलियों में भटका किन गलियों में। कल्पना की पलियों में भटका किन गलियों में। आम पाना चाहता अगर, आम पाना चाहता अगर, आपको क्यों बोया है। जागरे मुसाफिर तो, नींद में क्यों सोया है। जागरे मुसाफिर तो, भटके हुए राही को गुरु मार्ग दिखाते हैं। भटके हुए राही को गुरु मार्ग दिखाते हैं। मार्ग पाया उसी ने सही, पंथ तेरा पाया है। जागरे मुसाफिर तो, नींद में क्यों सोया है। जागरे मुसाफिर तो, सुस्ती मिटाता जो कुछ कर दिखाता जो। सुस्ती मिटाता वो
हाथी पाया उसी ने विजय, काली माँ को धोया है, जाग रे मुसाफिर तू, नींद में क्यों सोया है, जाग रे मुसाफिर तू। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं एव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। चैता भारहं वासं चक्रवर्ती महित्यो, संति संति करे लोए, पट्टो गई मणोत्तरम। आराध्य के पावन चरणों में बंधन, अत्य विराजित मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, श्रावक संबोध में आदर्शी तुलसी श्रावकों के माध्यम से सभी को संदेश देते हैं। मुख्य संदेश है वो है सम्यक दर्शन का। जीवन में सम्यक दर्शन आ जाए तो हमारा मानना है जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके पास सब कुछ है, मानो आपके घर घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, रेडियो सेट है, वीडियो सेट है, दुल्हन सेट है, सारे सेट, लेकिन माइंड अपसेट। अगर माइंड अपसेट हो तो इस सेट क्या काम आए? इस अपसेट को उल्टा करना, सेटअप करना, यही तो साधना है, यही सम्यक दर्शन है कि अपनी विचारधारा को अच्छा रखना, अपने सोच को अच्छा रखना। सोच बदले सितारा बदल गया, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदले किनारे बदल जाए। हमारा सोच सही होना चाहिए। सम्यक दर्शन की परिभाषा सुंदर सावक संबोध में बताई है। जो जैसा है वैसा समझे, सम्यक दर्शन की शरणाई, क्यों चले निषेधात्मक चिंतन, हो विधेयात्मक वाणी। सम्यक दर्शन की सार्थकता नवतत्वों के अनुशीलन से, खाते पीते सोते जगते आवाज उठे अंतर मन से। क्या सुंदर बात है। सम्यक दर्शन का संबंध आचार से बिल्कुल नहीं है, क्रिया से नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग शुद्ध आचार का पालन करें लेकिन सम्यक दर्शन बिल्कुल नहीं। जैसे अभवी जीव शुद्ध साधु बन जाता है व्यवहार में, और गौतम सामने बैठी शुद्ध क्रिया कर लेता है, उच्च गति में चला जाता है। उनसे दीक्षित कितने कितने भव्य लोग, भव्य जीव मोक्ष में चले जाते हैं, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होती। क्यों नहीं हुआ? चारित्र का पालन तो बहुत बार किया हमने। दयाचार्य हमारे धर्म संघ के चौथे आचार्य, उन्होंने 24वीं में लिखा, आराधना में लिखा कि
जे समकित बिन चारित्र निकिरिया रे, बार अनंत करे बिन पाचन करिया रे, भावे भाव। क्या सुंदर बात है कि समकित बिन में चारित्र क्रिया। हम कितनी बार पता नहीं, केवल जानी से बता सकते, बाकी व्यवहार में तो हम अनेक बार साधु बन चुके हैं, अनेक बार साध्वी बन गए होंगे, फिर भी हमारी मुक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि चारित्र तो आ गया लेकिन सम्यक दर्शन नहीं आया। और इस युग में, पंचम काल में, यदि हमें सम्यक दर्शन भी आ जाए, सम्यक दर्शन को लाना आपके हाथ में है। चारित्र आए ना आए, सबकी क्षमता चारित्र पालने की नहीं हो सकती, लेकिन सम्यक दर्शन यदि आ गया तो मान लेना चाहिए आपका मोक्ष में जाने का रिजर्वेशन हो गया। आपको कंफर्म टिकट मिल गई, आपका मोक्ष पक्का है। मैक्सिमम और उज्जवल परावर्तन में मोक्ष हो जाएगा। ये तीर्थंकरों की वाणी में इतना बड़ा फायदा सम्यक दर्शन आ जाने से। और उज्जवल परावर्तन तो बहुत लंबा होता, कितने समय तक, काल तक संसार में भटकते रहेंगे। तो उपाय बताया, कोशिश करो कि सम्यक दर्शन के साथ इस जन्म में चारित्र भी आ जाए। यदि चारित्र आ गया, कोई आपसे पूछ ले कि साधक जो होते हैं उनमें चारित्र होता या नहीं होता, क्या जवाब दिया जाए? दागलिया जी? हाँ, देश वृत्ति जो पांचों गुण स्थान है उसमें चारित्र का अंश है, संपूर्ण चारित्र नहीं है। संपूर्ण चारित्र तो छठे गुण स्थान से शुरू होता है। तो थोड़े बहुत कम भोग में, जैसे साधु मैक्सिमम 15 भोग में मोक्ष जा सकता है, आचार्य मैक्सिमम 3 भोग में मोक्ष जा सकते हैं। तो जो श्रावक श्राविका होते हैं वो मैक्सिमम 17 भोग में मोक्ष जा सकते हैं, 17 भोग में मोक्ष जा सकते हैं। तो ये ऐसा मुक्ति का मार्ग है। अब भोग कितने सारे होते हैं, तो भोग को कम करने का तरीका क्या बताया कि चारित्र का पालन करो। साथ में पहले तो सम्यक दर्शन आ जाए, जीवन की बड़ी उपलब्धि, ये जीवन आपका सफल हो गया। लेकिन अगला भी जीवन सफल हो जाए तो इस जन्म में चारित्र भी आ जाए या चारित्र की भावना आ जाए, कम से कम द्रव्य दीक्षा नहीं तो भाव दीक्षा तो आ जाए। भाव दीक्षा भी आ गई तो आपका जीवन में चाहे अंतिम समय में 5 मिनट भी साधुपना आ जाए, 2 मिनट भी आ जाए, 5 सेकंड भी आ जाए तो साधु कहलाओगे आप। अब कब किसका आयुष्य कब पूरा हो जाए पता नहीं, तो हर समय क्या भावना करो, भाव साधु की भावना करो, भाव साध्वी की भावना करो कि मैं भाव से साधु बन रहा हूँ, मैं भाव से साध्वी बन रही हूँ। 3 मनोरथ सितारो, सावक का पहला मनोरथ